इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम आज देखेंगे लिबास के ताल्लुक से, वो हराम काम जिन्हें मामूली समझ लिया गया है। अब जाहिर सी बात है इस टॉपिक और जिस उन्वान को हम देख रहे थे उसका मकसद ये नहीं था कि हम जो लोग जुमा में आए हैं उनको हकीर समझे या उनकी तजलील करें, बल्कि इसका मकसद ये था कि हमने अगर जानते मुझते या गैर शऊरी तौर से अगर ये काम किया हो तो हम इन कामों को छोड़ दें। क्योंकि एक उमूमी तौर से बात मैंने देखी है और वो ये है कि लोग ये समझते हैं, और ये बात हमने शुरू में भी देखी थी, कि अगर किसी हराम चीज के बारे में हमको इल्म ना हो तो अल्लाह ताला उस मामले को हमारे लिए माफ कर देगा। तो लिहाजा वो हराम चीजों को सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए कि सुनेंगे तो फिर मालूम हो जाएंगे तो अमल करना पड़ेगा और हम गुनाहगार हो जाएंगे। लेकिन जब तक मालूम नहीं होगा तो हम गुनाहगार नहीं रहेंगे। छोटा सा वाक़या सुनाता हूं। एक मरतबा एक जगह हम दर्स लेने जाते थे, बहुत इब्तिदाई दौर की बात है। तो वहाँ जब दर्स लेने गए तो एक साहब थे जिनके घर में दर्स होता था, तो उनकी वालिद दर्स में नहीं आते थे। तो एक मरतबा बच्चों को बोलने लगे कि देखो मैं जो तुम्हारे फैज साहब आते हैं ना वो बहुत बारीक बारीक पीसते चीजों को, इसलिए मैं उनके दर्स में नहीं आता। क्यों? बोले उसकी वजह देखो सुन लो। बोले अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो। मैं आता नहीं तो मैं सुनता नहीं तो मेरी पकड़ नहीं है। अब तुम लोग जाते तो तुम सुनते तो तुम्हारी पकड़ है। तो लिहाजा अब तुम देख लो तुम्हारा क्या मामला होने वाला है। तो गया उनका ये एक बिलीव थी, सोच थी या फिक्र थी कि अगर हराम चीजों को सुने नहीं तो अमल नहीं भी करे तो पूछ नहीं होंगे। जैसा कि अगर मुझे नहीं पता कि जुआ खेलना हराम है तो मैं खेल सकता हूँ, अगर मुझे नहीं पता कि सूद लेना हराम है तो मैं सूद ले सकता हूँ। तो उनकी ये सोच थी कि अगर हमें किसी चीज का इल्म ना हो तो वो काम अगर कर ले तो जायज है। तो बोलने लगे बच्चों को के बारीक बारीक पीसते हो, तो अगर आप जाते तो आपको मसाइल मालूम हो रहे मतलब आपकी पूछने वाली। तो ये थॉट प्रोसेस, ये सोच बिल्कुल गलत है। आप बताइए अगर एक शख्स हो जिसको हक मालूम, मतलब जिसके पास तक तौहीद की दावत पहुंची हो, ठीक है हम सीधे नहीं पहुंचा पाए लेकिन पहुंची हो, तो क्या अल्लाह के सामने नहीं बोल सकता कि मेरे सामने? अल्लाह का काम है कि उसको बताए तौहीद क्या थी, हक क्या थी। वरना जैसा अगर हम ये सोचे कि मुझे हराम नहीं मालूम था तो मैं अमल नहीं कर तो पूछ नहीं होंगी, तो ऐसे कई लाखों करोड़ लोग जो कहेंगे हम तक मुसलमानों ने तौहीद की पैगाम नहीं पहुंचा, लिहाजा हमको पता नहीं था, लिहाजा हम जहन्नुम में नहीं जा सकते। लेकिन क़यामत के दिन कोई एक भी मुशरिक और काफिर ये कहते हुए कुरान के अंदर कोई जिक्र नहीं कि हुई, अल्लाह पे इल्जाम लगाएंगे कि हमको पता नहीं चला था तेरे दीन के बारे में, तो ये अल्लाह का जिम्मा अल्लाह पहुंचा देगा। तो लिहाजा कभी होता है जब हराम कामों की बात करते हैं तो लोग समझते हैं अरे यार ये तो हमको टारगेट किया जा रहा है, यार कामों खा गए, लेक्चर में नहीं आते, सीरीज में तो आज बच जाते थे। नहीं, ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने वो चीजें जिनसे वो सजा देता आखिरत में हमको बता दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कुरान के जरिए, ताकि हम उससे बच जाए। वरना अगर आप ना मालूम होने की शक्ल में भी ये करेंगे तो पकड़ तो है, पकड़ से छूट नहीं। याद रखिए, कोई ये समझे कि मुझे हराम चीजें मालूम नहीं थी तो अल्लाह पकड़ नहीं करेगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद अकीदा है, ये गलत बात है। क्योंकि जिस शरीयत को हमने मानने का दावा किया उसके कवानीन जानना ही हमारा हक है। जैसा कि अगर मैं किसी मुल्क में जाता हूँ, उसके वीजा अपने पासपोर्ट पे लगाता हूँ, तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि उस मुल्क के तमाम कवानीन में मानूंगा। तो मेरा काम है अब जानना कि उस मुल्क में क्या ले जाया जा सकता है और क्या नहीं ले जाया जा सकता। वो मुल्क नहीं बताएंगे आपका काम है, आप आ रहे हमारे मुल्क में, आप जानो। तो जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, इसके साथ जितने कंडीशन है सबको मैंने मान लिया। मतलब जो अल्लाह ने हुक्म दिया हलाल का वो मैं मानूंगा, जो हराम करार दिया मैं उसको हराम मानूंगा, जो करने का हुक्म दिया करूंगा, जिससे रोका उससे रुकूंगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करूंगा, हमेशा एक अल्लाह को मानूंगा। ये सब बाय डिफॉल्ट वो कंडीशन में आ जा रहा है। तो इस बात को आप समझे। तो आइए वो हराम काम जो लिबास के मामले हमने मामूली समझ लिया, चंद बातें उसके बारे में रखूंगा। तो पहली चीज इंशाअल्लाह हम जो देखेंगे वो ये है कि लिबास का याद रखिए, ये मामला कुछ बातें मखसूस मर्दों के बारे में तो मैं कह दूंगा मर्दों के बारे में, कुछ बातें मखसूस औरतों के बारे में तो कह दूंगा औरतों के बारे में। तो ये मखसूस बात मर्दों के बारे में, इसमें लेकिन औरतों को भी इल्म है, वो इसलिए कि उनको अपने मर्द बच्चों को ये काम करवाना है। जाहिर सी बात है उनके लिए भी इल्म तो सबके लिए। तो याद है कि लिबास को याद रखिए अपने टखनों से नीचे पहनना, ये मर्दों के लिए खास है, औरतों के लिए नहीं है। औरतें तो पूरा नीचे तक पहनेंगी, वो लिड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं। टखनों से ऊंचा पहनना याद रखिए। और ये लिबास का वो हराम काम है जिससे हमने मामूली समझ लिया, याद रखिए। मामूली मतलब ये कि हराम काम है, लेकिन हम समझते कुछ नहीं होगा, अगर होगा भी तो थोड़ा दिन अजाब मिलेगा, फिर हम जन्नत में इंशाल्लाह चले जाएंगे। लेकिन जो इस्बाल करता है, इस्बाल मतलब टखनों से नीचे पैंट, पैजामा, लुंगी, पतलून, सोफ को लटकाना, उसको बोलते हैं इस्बाल। और करने वाले को बोलते हैं अरबी मुस्बिल, करने वाला, मुस्बिल, ठीक है। तो ऐसा सलाह नमाज, मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला, तो जो इस्बाल मुस्बिल, जो इस्बाल करने वाला। तो उसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त वईद की, मतलब कोई आम वईद नहीं की कि चल जाता है वही। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के इस मसले के बारे में क्या फरमाते हैं, कहते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं 3 आदमियों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम कलाम ना होंगे, बात नहीं करेंगे। 3 लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह बात नहीं करेंगे, रोज़े हम कलाम नहीं करेंगे, एक नुकसान। फिर फरमाया ना इनकी तरफ नजर रहमत से कभी देखेगा, दूसरा नुकसान, उन पे नजर रहमत नहीं दौड़ाएगा। नजर रहमत जिस पे नहीं होंगी वो जन्नत में नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल तय है। तो नजर रहमत नहीं दौड़ाएगा, दूसरा मसला। तीसरा आपने फरमाया और ना ही इन्हें गुनाह से पाक करेगा, क्योंकि नजर रहमत नहीं डालेगा तो गुनाह से पाक, ना ही इन्हें गुनाह से पाक करेगा।
फिर आगे फरमाया पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और वो लोग हैं, 3 है हमारा मामला, सिर्फ एक से हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। 3 लोग हुए, अपने तहबंद को टखनों से नीचे लटकाने वाला, दूसरा फरमाया जो है चीज देकर एहसान जतलाने वाला, मतलब सदकात खैरात करे और एहसान जतलाए, और तीसरा फरमाया याद रखें झूठी कसम खाकर माल को बेचने वाला। ये हम देख चुके पहले। तो आज हमारा मसला है इजबाल, मुजबिल, टखनों से नीचे लटकाने वाला। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वहीदे कर रहे हैं। अल्लाह बात नहीं करेगा, अल्लाह रहमत की निगाह नहीं डालेंगे, अल्लाह गुनाहों से पाक नहीं करेगा किसको, जो अपना इजबाल टखनों से नीचे कपड़ों को लटकाता है। अब एक सवाल यहाँ आता है, लोग समझते हैं टखनों को छुपाना नहीं चाहिए, खुला रखना चाहिए। तो सवाल क्या करते हैं, फिर आप तो सॉक्स पहनते हैं, तो सॉक्स में तो टखना ढक जाता। टखना खुला रखना असल नहीं है, असल है जो ऊपर से चीजें पहनी जाती है वो टखनों से नीचे ना जाए। नीचे से पहनी जाने वाली चीजें टखनों से ऊपर आ सकती है। सॉक्स, लेदर सॉक्स, शूज, लॉन्ग शूज पहन सकते हैं आप। टखना दिखाना असल नहीं है, जो चीज ऊपर से पहनी जाती है वो टखनों से नीचे नहीं जाए, रूल ये है। तब ऊपर से क्या, जैसा कपड़ा, लुंगी, पैजामा, पतलून, शलवार, तहबंद जो भी पहनते हैं मर्दों के लिए याद रख, वो टखनों से नीचे ना जाए। लेकिन नीचे से कोई चीज पहन रहे हैं, सर्दी से बचने के लिए सॉक्स पहन रहे हैं, या वार्म वेयर पहन रहे हैं, या कुछ भी खुफैन पहन रहे हैं, वो चलता है। तो टखना खुला रखना असल नहीं। वरना कई लोगों को मैंने सुना, आप तो बोलते टखने का, आप तो सॉक्स पहनते इसमें ढक जाता। टखना खुला रखना असल नहीं है, ऊपर से आने वाली चीज को टखनों से नीचे लटकाना, ये उसूल है। और जो ऊपर से आने वाली चीज को टखनों से नीचे करता है उसको बोलते हैं मुस्बिल, इस्बाल करने वाला। इससे मना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने शूज पहने या फिर ऐसे सॉक्स पहने से खुफैन कहते हैं जो टखनों से ऊपर तक आते हैं और लेदर के मोटे बने हुए होते हैं, तो उसमें तो छुप जाता है। मुस्बिल नहीं होना चाहता है, ये बड़ी अहम चीज है, इस बात को हम समझे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास पहनते हो टखनों से ऊंचा, और ज्यादा से ज्यादा जब ऊंचा पहनते तो आधी मच्छी तक, जो पिंडली की मच्छी बोलते हैं वहां तक आती, शिन की जो मसल होती है उसकी आधी मसल तक पहनते थे, इतना ऊंचा भी होता था। तो गोया हमारे लिमिट क्या है, टखनों से ऊपर से लेकर तो आधी मच्छी तक, बस आप जहाँ भी इसके बीच में आपको जितना करना है आप कर सकते हैं, टखनों से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब ये उसूल याद रख ली, और बड़ी सख्त वहीद है, मामूली वहीद नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो उन लोगों के लिए तकब्बुर से लटकाते थे, इस हदीस में कहीं भी तकब्बुर का लफ्ज नहीं है। लेकिन हदीस पूरी वाज़ेह है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि 3 आदमियों से अल्लाह ताला रोज़े क़यामत जो है ना हम कलाम होगा, ना रहमत करेंगे, ना मग़फ़िरत करेंगा, और इनके दर्दनाक अज़ाब है। कहीं भी नहीं है कि वो तकब्बुर से करता होगा, कहीं भी नहीं, अल्फाज ही नहीं। हाँ, तकब्बुर से करने वाले के लिए डबल अज़ाब है, ये बात हदीस के अंदर आती है। मतलब जो लटकाएगी वो तकब्बुर से लटकाए, जैसा बादशाह, सलातीन, बड़े बड़े लोग उस जमाने में अपने कपड़ों को लटकाते थे, बल्कि इतना लटकाते थे कि पीछे लोग लेकर चलते थे इसको उठा के जब उनको चलना होता। तो ये याद रखिए, वो तकब्बुर से करते, उनके लिए और ज्यादा बड़ा अज़ाब है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तकब्बुर था नहीं था, फिर भी आप हमेशा ऊपर रखते थे। क्या दलील है? हमारे लिए इत्तबा की दलील है कि हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा करना है। अब आइए, कुछ लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है टखने से नीचे जाता था। तो याद रखिए अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से आता है कि हाँ, कभी कभार उनको देखा गया कि उनका टखना ढका हुआ होता था, लेकिन कैसा होता था वही बता देता हूँ। एक तरफ नीचे होता था और एक तरफ ऊपर। वो भी क्या है, कपड़ा चूंकि सिला नहीं सकते थे, पैसा इतना नहीं था लोगों के पास, और था भी तो लोग इसराफ नहीं करते थे, तो उसी कपड़े को यूज कर रहे थे, आप समझे। तो तब एक लटकता था। तो अगर कोई कह रहा मैं अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पे चलता हूँ, तो एक नीचे लटकाए, एक ऊपर करे। और अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर को तकब्बुर नहीं है। अब अल्लाह के रसूल ने अबू बकर की जमानत तो ले ली, मेरी और आपकी जमानत कौन लेगा बताइए। अबू बकर की जमानत हो गई। आप कुछ लोग कहते नहीं हमको तकब्बुर नहीं है इसलिए हम लटका सकते, चलिए ऊपर कीजिए। नहीं, ऊपर नहीं कर सकता, तकब्बुर भी है ना, मैं तकब्बुर से नहीं लटकाता ना, चलिए ऊपर कीजिए ना। फिर एक बार नहीं ऊपर नहीं कर सकता, तकब्बुर तो है, फिर इसका कहाँ गया फिर, चलिए करके देखिए ना फिर एक बार। तो बहर यार लोग लेकिन फैशन में ये काम करते हैं, लेकिन सुन्नत की वजह से ये काम नहीं करता। बीच में फैशन आ गया था, चंद सेलिब्रिटीज ऊंचा पहन रहा, सब पहन रहे थे, छोटे छोटे पैंट पैचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, सब पहन रहे हैं। वो लंबा करेंगे वो भी लंबा कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पे बोल के आप ये कीजिए, वरना सब दर्दनाक अजाब की वही याद रखिए। तो मैं समझता पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की। याद रखिए कि हमको लिबास के मामले में याद रखिए, लिबास को ऊंचा पहनना चाहिए, टखने से ऊंचा जो ऊपर की तरफ से नीचे जाती है वो कभी भी जो है टखने से नीचे न जाए। चाहे आप लुंगी, पतलून, पैजामा, अरबी सोप जो भी पहनते हैं वो टखने से ऊंचा रहना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। मिनिमम टखने की तक आ सकता है और उसके ऊपर करना है तो आधी मछली तक आप ले जा सकते हैं। दूसरा वो काम याद रखिए जो लिबास के मामले में हराम है लेकिन हमने इसको मामूली समझ लिया, याद रखिए वही। और ये भी मर्दों के लिए याद रखिए, वो है 2 चीजें मर्दों के लिए सोना पहनना और रेशम पहनना, याद रखिए। क्योंकि ऑर्नामेंट्स भी लिबास का हिस्सा ही होते हैं एक तरह से, जो हम ऊपर से पहनते हैं, इसलिए उसको भी हम उसमें डाल दे रहे हैं। तो सोना पहनना और रेशम पहनना याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत, और ये मर्दों के लिए औरतों के लिए नहीं, औरतें सोना भी पहन सकती है, रेशम भी पहन सकती है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरी उम्मत की औरतों पर रेशम और सोना जायज है और मर्दों पर हराम है। क्या फरमाया आपने? मेरी उम्मत की औरतों पर रेशम और सोना जायज है लेकिन मर्दों पर हराम है, याद रखिए।
अभी हराम है मालूम होने के बावजूद भी याद रखिए, चलिए हमेशा ना पहनता हो लेकिन शादी के वक्त तो जरूर पहनेगा। मतलब हमेशा अगर ना भी पहनता हो तो शादी भी आओ तो बराबर लड़का है तो बस ससुराल वाले लाकर जहेज या कुछ देने वाले, उसकी पहली अलामत ये कि अंगूठी आपके हाथ में डाल दी जा रही है और बड़े फख्र से वो नौजवान हाथ में अंगूठी पहन के घूम रहा है। लोग अंगूठी देखकर पहचान ले रहे हैं कि इसकी शादी तय हो गई, मतलब रस्म हो गया, इसलिए हाथ में सोने की अंगूठी आ गई। हाँ, ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। और एक शख्स जो है सोने की अंगूठी पहनकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को उतार कर फेंक दिया। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तू पसंद करता है कि आंख का अंगारा तेरे हाथ में दिया जाए या तुझे पहनाया जाए? तो कहा नहीं। उसके बाद कुछ लोग उसके पास आए और कहा, तेरे घर में मेहरामात होंगी ना, मतलब घर में औरतें वगैरह होंगी ना, उनको ले आकर दे दे। तो कहा, इस अंगूठी को मैं कभी नहीं उठाऊंगा, जिसको अल्लाह के रसूल ने फेंक दिया उसको नहीं उठाऊंगा। उसने उस अंगूठी को ही छोड़ दिया। देखिए कैसी इत्तेबाती सहाबा की और उस नौजवान की। चूंकि जाहिर सी बात है ये बड़ा टफ काम है, याद रखिए। नौजवान इसको समझ सकते हैं और वो भी आजकल के नौजवान जो ट्रेंड्स के हिसाब से चलते हैं, सोशल मीडिया के दौर के हिसाब से, उनके पास किसी फैशन को फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। अब एक शख्स एक ट्रेंड को उस जमाने की फॉलो कर रहा था कि सोने की अंगूठी पहना था, रसूलुल्लाह के जुमले ने उसको ट्रेंड बदल दिया, उसको खत्म, हमेशा के लिए खत्म। इससे क्या बात पता चली कि आपको जो भी लिबास आप पहनते, जो भी चीज जिस्म पर पहनते हो, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके से। और सोने का कुछ भी नहीं होगा, किसी भी किस्म से नहीं होगा, किसी भी चीज पे नहीं होगा, सिवाय इसके कि अगर वो जरूरत की चीज हो तो। लेकिन ऑर्नामेंट नहीं, जैसा कि दांत की जगह दूसरा दांत लगाना है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि गोल्ड का लगाए तो जायज। नाक की जगह पे और नाक लगाना और आपके पास कुछ नहीं बनती। अब मैं ये नाक का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या हुआ, उस जमाने में जब जंग होती तो उम्मूमन उंगलियां और नाक बहुत कट जाती थी। जैसे आप किसी ने वार किया, पीछे हटे, नाक चली गई, हाथ बचाने के हाथ की उंगलियां चली गई, कॉमन था। तो क्या कहते थे अरब, जब नाक चली जाती थी तो नाक याद रखिए सॉफ्ट बोन होती है और वो सॉफ्ट बोन अंदर हार्ड स्कल में अटकी हुई होती है। जब वो कट जाती है तो उसको पूरा निकाल लेते हैं तो अंदर सुराख बचता है एक बड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ऐसे लोग नहीं दिखते, इन पहले ऐसे लोग दिखा भी करते थे, लोग चेहरा ढक के रखते थे, नाक एक्सीडेंट में चले जाती, सर्जरीज होती नहीं थी, प्लास्टिक सर्जरी कॉमन नहीं थी, कॉस्मेटिक सर्जरी तो खुली होती थी नाक की। और हमने बचपन में कुछ लोगों को देखा मांगने वाले नाक नहीं होती थी, तो ऐसा होता था। तो क्या करते थे अहले अरब, वो अब नाक नहीं तो अच्छा नहीं दिखता, तो उनके पास एक सिस्टम था, वो लोग चांदी की एक नाक बनाते थे और उसको अंदर अटका देते थे, तो थोड़ा खूबसूरत लगता है। और चांदी की चेहरे नाक बनाना ही उस जमाने में कॉमन था। आप देखिए ओल्ड एजेस के अंदर, मिडिल लेवल एजेस के अंदर ये करते थे लोग, चांदी के चेहरा, चांदी के गाल जो कट जाते थे, कान की जगह चांदी अटका देते थे, चांदी का कान कॉमन था, तो चांदी की नाक करते। तो एक मरतबा एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मैं चांदी की नाक लगाता हूँ लेकिन जब हवा उसमें से गुजरती है ना तो उसकी बदबू बड़ी आती है, स्मेली होती है चांदी, क्योंकि चांदी आपको पता है ना ऑक्सीजन से जब वो होती है तो ब्लैकिश कलर लेती है, मतलब वो रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, इसलिए चांदी की चीजों को आपको साफ करना पड़ता है, काली हो जाए तो क्या स्मेल करती है। तो क्या मैं सोने की लगा लूं, तो कहा हाँ तो सोने की लगा ले। तो पता चला यूज की चीज, जैसा अगर आपको बोल रहा है हाथ के अंदर कुछ चीज डालना है तो वो गोल्ड की डाल सकते हैं, तो वो बहुत दिन तक अच्छी होती है, आप डाल सकते हैं। दांत के जगह गोल्ड का कुछ लगाना लगा सकते हैं, वो एक अलग बात। बट ऑर्नामेंट के तौर पर आप गोल्ड नहीं पहन सकते आदत। फिर मर्द ऑर्नामेंट के तौर पर क्या पहन सकता है, हालांकि आज का टॉपिक नहीं, बस मुख्तसर बता दो। मर्द चांदी की अंगूठी अपनी ये दो उंगली, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, चाहे सीधे हाथ की या फिर उल्टे हाथ की, रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर इसको कहते हैं, छोटी उंगली और ये इसको अंगूठी वाली उंगली कहते हैं, इनमें पहन सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो थी चांदी की थी, उस पर एक हबशी नगीना था। कुछ लोग बोलते अकीक अल्लाह के रसूल पहनते थे, अल्लाह के रसूल अकीक कभी नहीं पहना। हबशी नगीना इथोपियन एक नगीना होता था जो ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक के शेड में वो था, और उस पर लिखा होता मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल उसको उल्टा पहनते थे, मतलब रिंग का नीचे का हिस्सा ऊपर और जो सील थी वो नीचे आती थी। इसलिए आप देखिए बहुत सारे अहले इल्म को वो अंगूठी पहनते हैं, उसके पीछे पत्थर होता है लेकिन उल्टा पहनते हैं, पत्थर नीचे और अंगूठी का पतला हिस्सा ऊपर रहता है, तो ये सुन्नत है। तो अल्लाह के रसूल उल्टा पहनते थे उसको, तो बहुत सारे सहाबा भी करते थे और सहाबा ने बाद में इस अमल को जारी रखा, इससे पता चला ये भी आप कर सकते, करना है तो, लेकिन सोने की नहीं। सोने के अलावा वो भी मनाया था कि अल्लाह के रसूल के सामने एक शख्स आया जिसने लोहे की बनी आपने पसंद नहीं किया, उसने पीतल की बनी आपने पसंद नहीं किया, उसने चांदी की बनी आपने खामोशी इख्तियार कर। तो पता चला सोना तो हराम है, पीतल तांबा लोहा भी नहीं पहन सकता एक मर्द, सिर्फ चांदी। तो अगर पहनना है तो फिर ये पहनिए बहरहाल। तो सोना और रेशम मर्द पे हराम है, और रेशम भी हराम। तो रेशम के कपड़े भी मर्द नहीं पहन सकता, औरतें पहन सकती है अदर, लेकिन रेशम के कपड़े नहीं, कपड़े के अंदर कुछ हिस्सा रेशम का हो जायज है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता था जिसके कफ इंग्लिश में बोलते हुए अरबी के लफ्ज कफ, तो जो कफ थे याद रखिए वो मखमल के, वो जो रेशम के थे याद रख, तो आपने पहना। और उसके अंदर तो जो कॉलर का हिस्सा होता है जो गर्दन पे लगता है उस पर रेशम लगा था, आपने वो पहना। तो पता चला पार्ट रेशम हो तो कोई मसला नहीं, जैसा कि किसी का कपड़ा और एक रेशम की पट्टी है खाली, या फिर वो गर्दन पे चुभता है कभी कपड़ा है ना, या कांधों पे जहाँ चुभता है तो वहाँ रेशम है, या किसी बीमारी की वजह से जहाँ कपड़ा लगता है तो वहाँ रेशम डाल दिया, कफ में रेशम चलेंगे।
पूरा रेशम नहीं पहन सकता, कंप्लीटली रेशम का लिबास मर्द नहीं पहन सकता, नहीं कुर्ता नहीं पैजामा कंप्लीट। कुर्ते और पैजामे का सर्टेन पार्ट रेशम का है, जायज, ठीक है, तो इस बात को याद रखें। लेकिन सोना किसी भी शक्ल में जायज नहीं, सिवाय जैसे मैंने बताया जो नॉन ऑर्नामेंट की शक्ल में होता है, जो मेडिकल यूज हो सकता है उसका, वो एक अलग बात है, याद रखें, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सफर पे गए तो कुछ होना चाहिए, अचानक कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बहरहाल चांदी रख सकते हैं और कई कीमती चीजें बहरहाल में रखी जा सकती है, इसके लिए सोना ही जरूरी नहीं, याद रखें, ठीक। और आजकल तो कोई मसला नहीं, हर चीज का वॉलेट होता है, हर चीज ऑनलाइन होती है, तो वो तो आपके जमाने में तो रिलेवेंट बात रही नहीं, याद है। लेकिन याद रखिए इस बात को हम खास तौर से याद रखिए कि सोने की कोई चीज हम नहीं पहनेंगे। तीसरी चीज याद रखिए जो लिबास के अंदर आती है, याद रखिए जिसको हमने मामूली समझ लिया, और ये औरतों के लिए खास याद रखिए, वो क्या है, औरतों का खुशबू लगाकर बाहर निकले, इस नियत से कि लोग उसकी खुशबू को महसूस करे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करार दिया है, ये हराम है और सख्त तरीन, संगीन तरीन, बदतरीन जुर्म है। मैं इतने अल्फाज पूरा कर रहा हूँ, जब मैं हदीस पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कितना बुरा जुर्म है। सख्त तरीन नहीं, बदतरीन नहीं, संगीन तरीन नहीं, घटिया से घटिया या खुशबू लगा। हदीस के अल्फाज सुनिए, जरा गौर कीजिए, फिर बात समझ जाएंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों से सच्चे हैं, सबसे बड़े सच्चे हैं, इतना बड़ा सच्चा दुनिया में नहीं गुजरा था। आपने सच बोला था, क्या बोलते हैं आप, गौर से सुनिए। आप फरमाते हैं वो औरत जानिया है, वो औरत जो खुशबू लगाकर बाहर निकले। सुभान, मजाक नहीं है, एक मोमिन औरत अपने नबी के मुंह से जानिया का अल्फाज नहीं सुन सकती, याद रखिए कितना बड़ा इल्जाम है। अगर किसी को आप हरामी लफ्ज बोल दे तो वो चिढ़ जाता है, हालांकि उसमें उसका कसूर नहीं है, उसके माँ बाप का कसूर हो सकता है ज्यादा से, ना उसका क्या बेचारेगा, वलादु जिना जो होती है उसका क्या कसूर रहता है, वो थोड़ी अपने कंसेंट से बोलता है। यहाँ एक औरत को अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं, जानिया है। जानिया औरत क्या होती है आप सब समझते हैं ना, वो औरत जो अपना मुंह काला करती, वो औरत जो गैर मर्दों के साथ, जिसको कहेंगे बेशर्मी की जो हद होती है उसको पार कर जाती है, जिना करती है, सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक बोलेंगे, शादी के बगैर सेक्स करती है। वो इल्जाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रहे, और अल्लाह के रसूल झूठ नहीं बोलते, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों से सच्चे, क्या फरमा रहे, वो औरत जानिया है, वो जो खुशबू लगा के निकलती है। अब कोई मोमिना या कोई मुसलमान औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती भाई, ये बात तो बिल्कुल तय है। कितनी सख्त वईद है। लेकिन आज देखिए औरतों को खुशबू लगाकर, बल्कि उनके खुशबू का एडवर्टीजमेंट नहीं की जा रहा है कि जब आप चलोगे तो लोग मुड़ मुड़ के आपको देखेंगे। आप खुद सवाल कर सकते हैं, औरत फिर क्या लगाए, बॉडी स्मेली हो जाती है, बदबू हो जाती है जिसमें, तो क्या करे। तो हाँ, औरत खुशबू लगा सकती, कौन सी बता देता हूँ। औरत और मर्द की खुशबू में डिफरेंस है। वो ये है कि औरत ऐसी खुशबू लगा सकती है जिसका पैच आता हो, कलर का पैच आता हो, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आती हो, महक नहीं उठना चाहिए। और आदमी को अल्लाह के रसूल ने पैच वाली खुशबू से मना किया। अरबों के अंदर खुशबू की दो किस्म थी, एक था जो धब्बे की शक्ल में आती थी, मतलब उसको अगर लगाए तो उसका जाफरानी रंग का पैच आ जाता था, उसको सूंघे तो खुशबू आती थी, लेकिन वो फ्रेग्रेंस नहीं होती। मतलब जैसा कि एक औरत लगा ले तो जिसमें उसके बदबू नहीं आएंगी, लेकिन बाजू वाले को सूंघने में भी नहीं आती। ये बात समझिए आप, उसको बोलते हैं धब्बे वाली खुशबू, जो महकती ना हो। और मर्दों के लिए कौन सी खुशबू है, धब्बे वाली खुशबू मर्द नहीं लगा सकता, वो महकने वाली लगा सकता। तो औरत खुशबू लगा सकती, कौन सी खुशबू, जो पैच की शक्ल में आती है, मतलब वो खुशबू होती है जो महकती नहीं है, बस वो जहां लगाया जाए उस पार्ट को अच्छा कर देती है। जैसा कि आपको लग रहा है डिओड्रेंट लगाना चाहिए, बगल में लगा लीजिए, लेकिन महकना नहीं चाहिए, उस फ्रेग्रेंस नहीं होना, उड़ना नहीं वो महक हवा में। क्योंकि जितने मर्द सूंघेंगे आप गुनाहगार होंगे और जानिया का टाइटल मिल जाएगा। लेकिन हमने देखा लोग एलीट क्लास के नाम पर, मैं किसी को जलील करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत हम समझेंगे तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एलीट क्लास के नाम पर बाहर से आए तो कैसा पता चलेगा कि हम बाहर जाके आए, हम खुशबू लगा रहे, नहीं, खुशबू से मत। आपके अखलाक से पता चलेगा बाहर जाके आए, आपके पैसे खर्च करने से पता चलेगा, जो सदकात करते हैं कि आप बाहर से जाके आए, है ना, गरीबों को देते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं, हाँ ये आपका वो है, ये बाकी सब चीजें नहीं है। खुशबू तो नहीं है, अल्लाह की खुशबू मत लगाइए, एक औरत नहीं लगा सकते। हाँ, पैच वाली खुशबू जो धब्बा देती है लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं होती, उसमें खुशबू होती है लेकिन वो महकती नहीं है, वो लगाना जायज। तो मैं समझता हूँ बात वाज़ेह होगी। अभी वो औरतें धुनी ले रही है, आजकल मैंने देखा धुनी, मतलब कपड़े पहनते हैं और आग लगाते हैं, उसके अंदर ऊद वगैरह डालते हैं और ऊपर खड़े हो जाते हैं, वो अंदर जाती है और उसकी इतनी महक होती है। उस औरत को, या ऐसी औरत जो खुशबू लगा के करे, जानिया। आइए दूसरी रिवायत, मुस्नद अहमद की रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत खुशबू लगा कर मस्जिद की तरफ आ रही, मतलब नमाज को आ रही है, कितना बड़ा काम है ना। जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ गई तो आप सुन फरमा रहे हैं, वो जब तक गुस्ल जनाबत की तरफ गुस्ल ना ले ले, उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती है। गुस्ल जनाबत मतलब इंसान जब करता है, जब बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, जब तक वो ना ले उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। कितनी सख्त वईद है ना। तो अब कोई खातून खुशबू नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह, जैसे कोई मर्द तकने से नीचे अपनी पहने, कोशिश करेंगे ऊपर कर ले, वक्त के साथ ही सही, अभी फोल्ड करके ही सही, बाद में कटा के सही कर लेगा,
तो औरत भी खुशबू नहीं लगाएंगी। तो खुशबू लगाइए लेकिन पैच वाली सी, फ्रेग्रेंस वाली में, और मर्द पैच वाली ना लगाए, फ्रेग्रेंस वाली। और मर्दों के लिए खुशबू का मसला नहीं, इसलिए ये बात औरतों के लिए थी खास, मैंने कहा था। चौथी चीज याद रखी, जो याद रखेंगे, जो लिबास के मामले में हराम है, जिसको मामूली समझ जाएगा, वो क्या याद रखें, औरतों के छोटे और बारीक कपड़े। अब इसका मर्दों से कैसे ताल्लुक है, और पहली बात का मर्दों से कैसे ताल्लुक है, जाहिर सी बात है, आप अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ पे देखेंगे ये चीज तो ये मसला हल हो जाएगा। जैसे आपने देखा कपड़े सही नहीं है, खुशबू लगा रही है आपकी बहन या बीवी, तो आपका बेगम ये नहीं हो सकता, और बाजी ये नहीं हो सकता, या बहन ये नहीं हो सकता, अम्मी ये मत कीजिए, रुकना पड़ेगा आप। तो उसी तरह जो है यहाँ भी याद रखिएगा, औरत अगर पतला और बारीक लिबास पहन रही है तो इसका मतलब मर्दों की आंखों का पानी मर गया है, जब तो वो पहन रही है वैसा लिबास। तो आइए अल्लाह के रसूल क्या फरमा, लेकिन औरत तो खुद समझ होना चाहिए इसकी। हदीस के अल्फाज सुनिए, बड़े सख्त अल्फाज है, और लिबास का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, जहन्नुमियों की दो ऐसी किस्में हैं, आपसे फरमाते जो मैंने अपने जमाने में नहीं देखा, आने वाले जमाने में आएंगी। जहन्नुमियों की दो ऐसी किस्में हैं जो मैंने अपने जमाने में नहीं देखा, आने वाले जमाने में आएंगी। क्या है? पहली वो किस्म, ऐसी कौम आएंगी जो गाय की दुम की तरह उनके पास कोड़े होंगे और लोगों को मारेंगे, मतलब जालिम हुक्मरान, जुल्म करने वाले हाकिम, पहली किस्म हो गई। और दूसरी किस्म वो औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, सीधी राह से बहकने वाली और दूसरों को बहकाने वाली होंगी, और सर पर बुख्ती ऊँटों के कुहान के जैसे जुड़े डालेंगी। बुख्ती ऊँट समझते हो, वो ऊँट जिसके ऊपर एक हम्प आ जाता है और वो चर्बी की वजह से होता है, और वो सिर्फ सीधा नहीं आता, ढल जाता है। अब वो ऊँट तो हमारे जमाने में नहीं, तो मैं आपको बैल के एग्जांपल दूंगा। ये जो सांड होते हैं ना, रास्तों पे कभी आपको मिलेंगे, उनके कांधा दे तो कैसा होता है, गोल, आम बैलों का नहीं होता है, और वो इतना बड़ा होता है कि एक तरफ गिर जाता है कभी, उसके चर्बी की वजह से, क्योंकि वो काम नहीं करता, सिर्फ चलते फिरता है। तो वो उसको बोलते हैं कुहान। तो वो बैल की कुहान है, ऊँट के बीच में आती है, सेंटर में आती है, उसके सामने नहीं आती है, सेंटर में। तो कुहान के जैसा होंगे, मतलब वो अपने सरों पर जुड़े डालेंगे। जुड़े का मकसद क्या होगा? लोगों को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो आप सब फरमाते हैं बुख्ती ऊँटों की जो है कुहान की तरह होंगी, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल न होंगी, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होंगी इनको। हालांकि जन्नत की खुशबू फुला फुला मुकाम तक आती होंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ, मतलब इतने दूर से ले जाया जाएगा जहन्नुम में कि उसकी स्मेल भी उसको सूंघने के लिए नहीं दिया जाएगा। किस औरत को? कपड़े पहने में नंगी होना। इसका माना क्या है? इसका माना है कपड़े तो है लेकिन इतने पतले है कि दिखता है, कपड़े तो है इतने चुस्त है कि पूरी बॉडी समझ में आती है, या कपड़े गायब है सीधे से। हमारे पास दोनों मसले हैं, कपड़े भी गायब है, चुस्त भी है और पतले भी है। जैसे आजकल तो हाथों तक तो कपड़ा पहनने ही नहीं, सिंपल। तो एक औरत का यहाँ से यहाँ तक खुला है, अब हाथ खुला है तो हाथ उठा दे तो बगल भी खुला है, इसका मतलब तो ये तो चला ही गया समझ। अब थोड़ा दीनदार तबका क्या कर रहा है, इसको ढाक रहा है। किससे ढाक रहा है? मतलब उनको जालियों से ढाका जा रहा है। अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? इसका हाथ खुला है हो, यही तो हदीस का माना है, कपड़े पहने हुए नंगी हो, या फिर कपड़ा तो पूरा पहना, इतना चुस्त पहना कि वो ना पहनती और पहनती दोनों एक जैसा है। कपड़ा क्या है? तो बुरखा भी इतना चुस्त है कि वो पहने और ना पहने एक जैसा है, कि अंदर कौन है क्या है सारी साख्स पता चल जाती है। साख्स समझते हैं, बॉडी का फिगर और शेप समझ में आ जाता है। इंग्लिश के अल्फाज कॉमन है, जल्दी समझ में आ जाते हैं। साफ, नशे व फराज उर्दू में बोलते हैं। इतना बोलूंगा तो आप उसको ढूंढते बैठेंगे नशे और फराज क्या है। बॉडी के अप्स एंड डाउन उसको बोलते हैं नशे और फराज, ऊपर और नीचे सब दिख रहे हैं चुस्त कपड़ों की वजह से। यही माना है, पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा जिस लिए दिया जाता है? जिस्म के ऐब छुपाने को, जिस्म की सांस छुपाने को, मतलब जिसमें ऐसे पार्ट है जो ऐबदार है। कभी जिस भी ऐबदार होता है इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, फला खराब हो, चुप जाता है, और उसको ढकने के लिए अगर उसको इतना चुस्त पहन लिया जाती है और कपड़े गायब है, तो आजकल कपड़े भी गायब है, पतले भी है और साथ में चुस्त भी याद रहा। इतने चुस्त कपड़े पहनती है कि दावतों में देखा जा रहा है कि औरत या तो कुर्सी बैठ सकती है तो बैठ के नहीं खा सकती, खड़ रह के खाना खा रही। क्यों? तो वो फोल्ड ही नहीं होता पैर, क्योंकि वो पैजामा चूड़ीदार, क्या वो चूड़ी भी शर्मा रही देखकर कि इससे भी कोई बारीक चीज हो सकती, कबूदार है कि ऐसा यूं करे तो क्या होता, थाई की मसल्स फैलना शुरू होती, और फैले तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मांडी डाल के नहीं बैठ सकते, दो जान में नहीं बैठ सकते। आप देखिए, आप ऐसे खड़े तो पैंट आपकी नहीं होती, जैसे आप पैर को पलटा थाइस बड़ी हो जाती है, तो वो उतना भी बर्दाश्त नहीं कर, इतना चुस्त होता है वो कपड़ा। आप पहले जमाने में लोग ऐसे कपड़े कपड़ों के अंदर पहनते, मतलब शलवार के अंदर ही शलवार पहनी जाती थी इतनी पतली, उसके ऊपर शलवार, ताकि वो कभी पतली हो तो दिखना ज्यादा डबल हो जाता था। अभी जो अंदर था वही बाहर आ गया है, उसको स्लैक्स के नाम पे हर कोई पहन रहा है, बिल्कुल धड़ल्ले से आमतौर से पहना जा रहा है। कुर्ता ले लो और नीचे स्लैक्स डाल लो, वो इतना गंदा कपड़ा होता है, एक तो पतला चिपचिपा, इतना चिपक के रहता है बॉडी को और इतना चुस्त रहता है, उसको पहना जा रहा है। जो स्पोर्ट्स के लिए जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुआ था उसका इस्तेमाल, यहाँ लोग उसको कपड़ों के तौर पे पहन रहे हैं। ये लिबास क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। और मैं नहीं समझता हूँ कोई भी मोमिना और एक मुसलमान औरत इतना बड़ा खतरा सिर्फ लिबास के मामले में ले सकती है कि आखिरत बर्बाद कर देगी लिबास के लिए। लिबास ढीला डाला मुकम्मिल हो,
मेरा एक इससे मुकम्मल लेक्चर है, खास तौर से गुजारिश करूंगा सभी से उसको सुने, और शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा लेक्चर है, और वह औरत का लिबास कैसा हो। तकरीबन 2 घंटे और 47 मिनट का वो लेक्चर है, सबसे लंबा लेक्चर मेरी जिंदगी। मुकम्मल तौर से औरत का लिबास कैसा होना चाहिए मैंने मुकम्मल डिस्क्रिप्शन दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, उम्महातुल मोमिनीन के अमल से, और सहाबियात और ताबियात वाक़ियात से पूरे। वो कैसा कपड़ा पहनती थी, कैसा चेक करती थी, और कपड़े की मामले इतनी हसास होती थी कि एक सहाबिया के ताल्लुक से वाक़या आता है कि वो अपने वक्त में जो एक जमाने के अंदर बूढ़ी हो गई, नाबीना हो गई थी, तो देख नहीं पाती थी आदत। जब देख नहीं पाती थी तो उनके बच्चे ने एक बार लिबास कपड़ा लाया, तो रिवायत में आता है कि उस कपड़े को लेकर वो हाथ से जांचती थी ऐसा, और उससे अंदाजा लगाती थी मोटा है पतला है। देखिए नाबीना है, उसने भी चेकिंग चालू है कि कपड़ा ऐसा तो नहीं है कि जिस पे दालू हो, चूंकि नाबीना है तो देख भी नहीं पाते सामने वाला कैसा देख रहा है, खुद को कैसा देख रहा है, तो इतनी एहतियात करती थी, उसको चेक कर लिया करती थी। तो नाबीना है फिर भी ये हाल है, और हमारा हाल देखिए, आप देख भालते बोलते पतला बताओ ना, नेट का बताओ ना, ये इतने मोटे है कि हम चुस्त बताओ ना, ऐसा सियो ना, कि टेलर भी शर्मा रहा है कि यार कैसा सीना बाजी, बोल रहे कि आंख पे माप लो और ऐसा सियो। क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे फैशन डिजाइनिंग के कपड़े आप बगैर माप के सी नहीं सकते। पहले जमाने में ये हाल था कि एक कपड़ा औरत का सिया जाता था, वो कपड़े से दूसरा कपड़ा सिया जाता था, कभी वो जाती नहीं थी। अब तो बोल रहे आप माप लीजिए हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ऐसा सिएंगे तो उसमें वो साफ तो नहीं आएंगी ना, मतलब वो लुक्स नहीं आएंगे जो लुक्स के लिए तो हम पहन रहे हैं। लेकिन ये जहन्नुमियों की अलामत है, आखिरत में जहन्नुम में जाने वालों की अलामत है। मैं औरतों के कपड़ों के हुकूक के खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि जाहिर से नॉन मुस्लिम भी सुनते ऑनलाइन जाती है बातें। मैं औरतों कपड़ों के खिलाफ नहीं, लेकिन दीन ये कहता है कि ऐसे कपड़े पहनो तो इसका आखिरत में फायदा है। अब ये एक इंसान की चॉइस है, जो करना चाहे करे। लेकिन मेरा काम था एज ए मुस्लिम मैं बताऊं कि मुसलमान औरत अपने रसूल की बात मानती है और ये काम करती है। और हर मजहब के अंदर कपड़े का एक बेहतरीन तस्वुर औरत के लिए कि पूरा जिस्म ढाके, वो हर मजहब में, सिर्फ इस्लाम में, हर मजहब में। वह यार आइए आगे बढ़ते। 5वीं चीज याद है कि कपड़ों के मामले में हराम काम जो मामूली समझ लिया गया दर की वो ये, जो कि लिबास से मुराद नहीं, लेकिन जिसमें जो चीजें होती है उसी में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। अपने बालों को खिजाब लगाना, क्योंकि ये भी आदमी जो चीजें तैयार होता है, सजता है, उसका पार्ट बन जाती है कि कपड़ा है, अंगूठी वगैरह, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। बालों को खिजाब लगाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया। हदीस के अल्फाज अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, कुछ लोग आखिरी जमाने में कबूतर की पोट की तरह सियाह खिजाब लगाएंगे, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू तक नहीं हासिल करेंगे। कुछ लोग आखिरत क़यामत से पहले आएंगे जो कबूतर के पोट, उसका जो पोटा होता है ना, जब वो खाना खा लेता है, देखिए एक तरफ से इसका गोल हो जाता है बड़ा, उसको पोट बोलते हैं, उसके ऊपर कलर सियाह होता है बहुत ज्यादा, उसके तरह जो खिजाब लगाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में हमने फरमाई जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। अब कोई लगाता था छोड़ दे उसको, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह से माफी मांग। ये बड़ी अहम बात है यार, ये मजाक ना करा, तो ये बात अहम है। कुछ लोग इस रिवायत को लाते हैं, वो रिवायत भी रखता है, मुस्लिम की रिवायत है। हदीस में बताया कि अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को देखा, सहाबा को, जिनके बाल पूरे सफेद थे, दाढ़ी और सर, तो कहा इन्हें रंगो। तो लोग इस रिवायत को लाके होते, देखो इसमें लफ्ज है रंगो, तो हम कोई भी रंग लगाएंगे नहीं। उस हदीस में आगे भी अल्फाज है, उसमें अल्फाज है इनको रंगो, लेकिन याद रखना सियाह रंग मत लगाना, एक्सेप्ट ब्लैक, बाकी लगाना। अब ब्लैक के अलावा क्या हो सकता है, मेहंदी लगाइए तो रेड हो जाएगा, मेहंदी में पत्ती या कॉफी डाले तो जिसको ब्राउन होगा, जेड ब्राउन होगा, ब्राउन का एकदम डार्क जो पार्ट होता है वो सब हो सकता है, लेकिन ब्लैक नहीं होता। कभी डार्क ब्राउन होगा लेकिन ब्लैक नहीं होता, तो ठीक है वो उसमें आप जड़ी बूटी डाले, कॉफी डाले, पत्ती डाले, कुछ भी डाले, लेकिन वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। बस ब्लैक के अलावा एनीथिंग कुछ भी चलता है। लेकिन अगर आप ब्लैक भी लगा रहे हैं, माफ करना, कुछ दूसरी चीज भी लगा रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखिए कि वो चीज जो आप लगा रहे हैं ब्लैक के अलावा कलर, वो ऐसा कलर ना हो कि जो बालों पे कोट बनाता हो। आजकल कुछ कलर्स आते हैं 6 महीने 1 साल की वारंटीज आती है। सवाल ये कि कैसे वो टिक पाते हैं। देखिए मेहंदी जब औरत नाखून पे लगाती है तो मेहंदी नाखून के अंदर चले जाती है। अगर आप ब्लेड लेके नाखून को थोड़ा सा घसे ना तो लाल लाल ऐसे छिलके निकलते हैं उसके, मतलब वो नाखून का हिस्सा बन गई, ऊपर कवर नहीं है, नाखून का अंदर पार्ट बन जाओ और अंदर तक रहती है। तो इसलिए मेहंदी की वजू का मसला है। लेकिन अगर नेल पॉलिश लगाए औरत तो वजू नहीं होगा उसको। क्यों नहीं होगा? देखिए नेल पॉलिश कवर बना देती है। तो वैसे बालों के अंदर पानी जाना जरूरी है, लेकिन बाल गीले हो जाते हैं उससे। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कलर लगाएंगे जो ठीक है ब्लैक तो नहीं है लेकिन वो कवर बना देता है, प्लास्टिक जैसा एक कवर, तो वो कलर भी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे ना आपका गुस्ल होगा ना आपका वजू होगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझे। तो ब्लैक कलर लगाइए, उसके अलावा लगाइए। देखिए थोड़े दिन हमको ब्लैक कलर लगाने से अच्छा दिखता है, दूर से देखने वाले को हम बुरे नजर नहीं आते, नजदीक आने वाला तो पहचान ही लेता है। वो देखिए स्किन ढल जाती है, लूज हो जाती है सर की, और आप काले बाल की है तो कोई भी समझ जाता है ये नंबर गाड़ी की रिन्यू करी हुई है। ये गाड़ी 15 साल ऑलरेडी चल चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, इसको रिन्यू किया गया। होता है ना पुरानी गाड़ी को देखे नया नंबर था, बोलता अच्छा रिन्यूअल हो गया, तो ये तो रिन्यूअल है, जब भी समझ में आ जाता है। चुपता नहीं है तो फिर क्या किसको बताना, आपको बताइए। हाँ, काला रंग एक जगह लगा सकते हैं आप बोलेंगे जल्दी बताइए बार, ये मौका तो हमको चाहिए, और वो है जंग के मैदान में आप लगा सकते।
तो आप बोली हाँ शादी भी तो मेरे लिए जंग का मैदान है बच्ची की, माहौल में निकलना भी तो जंग का मैदान है मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जंग के मैदान। इसलिए कि जंग के मैदान में कभी अगर सफेद बाल वाले लोग दिखेंगे सामने फौज को तो उनके मोरल हाई हो जाते हैं, उनके जज्बे बढ़ जाते हैं, बूढ़े लड़ने आए अब तो हम जीत जाएंगे। तो वहां सिर्फ जायज है बस एक ही मुकाम, वो भी धोखा, क्योंकि जंग का अल्लाह के रसूल जंग धोखा है, जंग धोखा है। जंग में अल्लाह के रसूल से पूछा कि हम कहाँ जाएंगे, तो आप कभी जाना होता था साउथ, बोलते थे नॉर्थ जाएंगे। जंग धोखा है, उसे बोला नहीं जाता सही बात। फौज पूछ रही कहाँ जाना है, तो आप बोलते थे सुबह फजर के बाद हम नॉर्थ जाएंगे। जब फजर की नमाज पढ़ते बोलते साउथ जाना है, ताकि अगर कोई मुखबिर भी होगा तो गलत खबर जाएंगे। तो जंग क्या है, धोखा है। तो जंग धोखा है, शादी धोखा नहीं है, मोहल्ले में लोगों को धोखा नहीं देना अपने को, वो सब नहीं। तो सिर्फ एक जगह लगा सकते हैं, बाकी सब जगह हराम है। अच्छा कोई सवाल करता मैं तो जवान हूँ, बाल लेकिन सफेद हो गए, तो आप दूसरा कलर कीजिए, ब्लैक अलाउड नहीं, ब्लैक अलाउड नहीं है। इस बात को आप याद रखें। इसी तरह आखिरी पॉइंट जो आज देखेंगे हमें याद रखें, लिबास के मामले में, हालांकि लिबास का हिस्सा नहीं, लेकिन बालों से इसका ताल्लुक है। और लिबास में इसको काउंट होता, आदमी अच्छे कपड़े और बाल जमाता कहीं गया तो खुशबू लगाता है, इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ। वो ये याद रखें नकली बाल लगाना, नकली बाल लगाना मर्द औरत दोनों के लिए हराम है याद रखें। और बालों को तलक करना मर्द औरत दोनों के लिए हराम है याद रखें। ये कॉमन पॉइंट थे इसलिए बोला नहीं मैंने किसके लिए, तो ये भी याद है कि नकली बाल लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक औरत आई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा अल्लाह के रसूल मेरी बेटी बीमार थी और बीमारी से उसके बाल चले गए, वो बेचारी टकली हो गई। अब देखिए एक माँ पे क्या सदवा, बेटी के बाल चले जाना तो कितना जरूरी है, औरत के लिए बाल उसकी खूबसूरती का पार्ट है, ठीक है। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी बेटी है, और सवाल किया कि इसके बाल बीमारी की वजह से चले गए, क्या मैं इसको जुड़ा लगा दूं, नकली बाल अटैच कर दूं इसके बालों में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसली बाल लगा दूं, उसने सवाल किया, या वीग लगा दूं, या तो नकली बाल या पूरे बाल ऐसा बना के वीग, एक तो जुड़ा बोलते नकली बाल को जो बालों को एक्सटेंड कर देता है, वो सवाल किया। और कहा वीग मतलब पूरे लगाऊं के नकली बाल। तो आपने फरमाया अस्ती बालों के साथ दूसरे बाल लगाने वाली और लगवाने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है। मतलब मत लगाओ, अल्लाह की लानत मतलब, लानत तो मतलब होता है खैर से महरूम कर दे अल्लाह, और अल्लाह की लानत मतलब अल्लाह खैर से महरूम कर देता, कोई आपको खैर नहीं मिलेगा, अच्छाई नहीं मिलेगी। तो देखिए आप नकली बाल नहीं, वीक नहीं। नकली बाल से मुराद ये कि आपके बाल है, आप उसमें अटैचमेंट लगा रहे हैं, वो गर्म करके चिपका देते हैं आपके बाल, वो फिर वो हेल्दी भी रहते हैं, उगते भी, अब जायज नहीं हुआ। और वीक लगाना है, बीच में बाल नहीं तो आप एक वीक चिटका दे रहे, जायज नहीं, दोनों जायज। आप कोई सवाल कर सकते, क्योंकि आजकल मॉडर्न एज है तो हेयर रीग्रो कर रहे हैं, तो हेयर रीग्रो करना जायज, वो नकली बाल लगाने में नहीं आता, क्योंकि आपने अपने बाल निकाले बॉडी के और अपने सर पे लगा लिए उसको, या सर के पीछे कैसे निकाले आगे लगा लिए, वो है, वो जायज तो है, लेकिन उसके नुकसान तो आपका जिम्मा है। नहीं तो मैंने मैंने बोल दिया मेरे को लगाना जरूरी हो गया, नहीं, उसके नुकसान आपका जिम्मा है। तेल नहीं लगा सकते, बाल नहीं जमा सकते, घस के धो नहीं सकते, स्विमिंग को जा नहीं सकते, उसकी अपने मुसीबतें है। फिर याद रखिए क्योंकि वो रीग्रोन हेयर होते हैं और वो बहुत उसको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आप कि समझो अगर एक शादी हो तो दो शादियां हो जाती, फिर आपकी इसको भी संभालो और उसको भी संभालो। मतलब वो आम चीज नहीं है, एक तो कॉस्टली है, महंगी है, और अगर कभी अल्लाह ना करे प्रॉब्लम हो जाए इसमें, और हो रहे बहुत सारे लोगों के, देन नेक्स्ट लेवल के इश्यूज आते, याद रखिए। तो वो आपका जिम्मा है, मेरे सिर्फ बोलने से जायज है, आप करिए नहीं करिए आपकी चॉइस। फिर तो क्या होता है कभी सर्जरी नुकसान, मतलब गलत हो जा रही है, इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, और बाल जमा नहीं पा रहे जिंदगी भर, और उसको निकाल भी नहीं पा रहे, बहुत तकलीफ होती है, फिर वो एक अलग बात है। लेकिन अपने ही बालों को अगर कोई लगा रहा है, रीग्रो कर रहा है, तो जायज है। इससे मेरे ऑलरेडी क्लिप्स रिकॉर्डेड है, आप उसको देख लो। लेकिन पसंद मैं तो कहूंगा एक सिंपल रहिए, अच्छे रहिए, बस मस्त रहिए, जैसे वैसे चलने दीजिए। वैसे भी एक मर्द के लिए कोई मसला नहीं, बाल उसके सर पे होते ही नहीं होते, और अल्लाह ताला ने औरतों को खुसूसियत ही दे दी, उनके बाल कभी नहीं जाते, कम होते हैं लेकिन जाते नहीं। दादी परदादी सगर दादी भी जिंदा होंगी ना, बाल होंगे उन पतले हो गए होंगे, खत्म नहीं होते। अल्लाह को पता है इसकी खूबसूरती, इसको बाकी रखो। मियाँ भाई को कोई मसला नहीं, बाल रहे नहीं रहे, उनकी खूबसूरती अपनी अलग ही है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका अपना स्वाग है, अपना एक तरीका है जिंदगी जीने का, और उससे बालों में उससे कोई अड़चन नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान है, हेल्दी है, नमाजें पढ़े, सजदे करने की तौफीक अल्लाह ने दिया, बस बाकी सब देखा रहेगा, कोई चीज है नहीं है, चलते रहेंगे। तो बहरहाल उसको याद रख। तो नकली बालों का आजकल बहुत सिस्टम चल रहा है, अल्लाह के लिए नकली बालों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अल्लाह की लानत है लगाने वाले पे भी और लगवाने वाले पे भी। तो ये रिस्क तो हम ले भी सकते सिर्फ बालों के लिए यार, आखिरत में अगर कामयाब हो गए तो इतने खूबसूरत हो जाएंगे। हदीस में अल्फाज है जब जन्नत के बाजार लगेंगे, और जन्नत का बाजार जुमा के दिन लगता है याद रखिए, लेकिन वो जन्नत का बाजार है भाई, उसका लेवल ही नेक्स्ट है। तो जब रिवायत में आता है जब मर्द निकलेंगे, क्योंकि औरतें उस बाजार में भी नहीं जाएंगी, रिवायत में अल्फाज है मर जाएंगे, तो वहाँ हवा चलेंगे, और हवा में क्या उड़ेंगे मालूम आपको, धूल की जगह मुश्क, और उसके साथ साथ आपका जाफरान उड़ेगा। जब वो मुश्क और जाफरान उड़कर आके चेहरे पे लगेगा तो उनकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। तो जब वो बाजार जाकर घर आएंगे तो उनके बीवियां कहेंगे ओ आप तो और खूबसूरत हो के जाने से पहले जितने थे। तो शौहर कहेंगे अपनी सूरत को भी देखो, क्योंकि अल्लाह ने उनको भी डबल ब्यूटी कर दिया होगा, उनको भी खूबसूरत बना दिया होगा। तो मर्द उस बाजार में जाएंगे जहाँ खूबसूरती बढ़ जाएंगी। इन बाजारों में जाने के लिए खूबसूरत बनाना पड़ता है अपने आप को, काला पीला नीला उदाहरण लगा के जाना पड़ता। नहीं, वो बाजार में जाके आए बाजार खूबसूरत हो जाते, क्योंकि वो जन्नत के बाजार।
आप समझ, तो वहाँ खूबसूरती बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। आपको जो चाहिए वो मिलने वाला, तो बाल क्यों नहीं मिलेंगे आपको? हाँ, जो चाहिए। तो एक दुनिया की जिंदगी में कोई ऐसा हराम काम ना कर ले खूबसूरती के लिए, कपड़ों के मामले में, खुशबू के मामले में, बालों के मामले में, कि आखिरत बर्बाद हो जाए। आखिरत असल है जब वहां चले जाएंगे ना, कपड़े भी मिलेंगे एक से एक, सब मिलेंगे। जन्नती शख्स जो मर्द होगा, उसका एक जो कंगन होगा जो उसे पहनाया जाएगा, एक बार अगर अल्लाह ताला उस कंगन को दुनिया में इजाजत दे दे दिखाई देने का, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सूरज वैसे ही फीका पड़ जाएगा जैसा सूरज के सामने सितारे फीके पड़ जाते हैं। मतलब सूरज गायब हो जाएंगे उसकी चमक की वजह से। इतना